बात जबलपुर की करते हैं, जहां कल की तरह आज भी जल आपूर्ति प्रभावित है। रमनगरा वाटर प्लांट की पाइपलाइन ठीक नहीं हो सकी है, उसका सुधार कार्य पूरा नहीं हुआ है। आज शाम को भी आधे शहर में पानी सप्लाई नहीं हो पाएगी। नगर निगम के कल से जल आपूर्ति बहाल करने का दावा तो किया था, लेकिन वो दावा फिर हवाई निकला। कोरोना लॉकडाउन में टैंकर से पानी लेने के लिए यहां लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है, तो कल की तरह तस्वीरें आज भी देखने को मिल रही हैं। तो रमनगरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जो पाइपलाइन थी वो टूट चुकी है और नगर निगम का कहना था कि 2 दिन बाद उसे ठीक कर लिया जाएगा। लगभग 2 दिन से यही कहा जा रहा है, लेकिन अभी भी लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र, कल भी आश्वासन मिला था, कल भी आपसे इसी वक्त में जुड़ा था और लगभग 24 घंटे बाद भी हालात जस के तस है। जी हाँ विजय, 24 घंटे ही नहीं बल्कि बीते 3 दिनों से जबलपुर में यही हालात हैं। आधे से ज़्यादा जबलपुर शहर में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ लगातार गर्मी का सितम है, जबलपुर में पारा 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड को अधिकतम तापमान छू रहा है। दूसरी तरफ जबलपुर में लगातार कोरोना का संक्रमण है, कोरोना का खतरा है, लॉकडाउन लागू है। लेकिन तीसरी तरफ लगातार जल संकट से आमना सामना जनता का है। घर के भीतर रहते हैं तो प्यास सताती है, बाहर निकलते हैं तो संक्रमित होने का खतरा है। इस वक्त भी विजय मैं आपको बता दूं कि जबलपुर के कंटेनमेंट जोन में इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये सर्वोदय नगर का इलाका है, यहाँ बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं और इस कंटेनमेंट जोन में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ पर भी रमनगरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए भरी जाने वाली पानी की टंकियों से जलापूर्ति होती थी, लेकिन अब तक प्लांट का सुधार कार्य, जो पाइपलाइन का सुधार कार्य है, वो पूरी तरह फिनिश नहीं हो पाया, जिसके चलते यहाँ पर भी पानी की बूंद बूंद के लिए जनता मोहताज है। और ऐसे में गाहे बगाहे जब यहाँ कोई टैंकर पहुँचता है तो क्या स्थिति बनती है, आप मेरे पीछे इन नज़ारों से बखूबी देख सकते हैं कि लोग जिसके पास जिस तरह के कोई बर्तन हैं वो ऐसे बर्तन लेकर कतारें लगाकर यहाँ पर खड़े हुए हैं और तपती गर्मी में अपनी प्यास बुझाने के लिए, परिजनों की प्यास बुझाने के लिए आप देख सकते हैं कि लोग सड़क पर हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया है। सोशल डिस्टेंसिंग भी आपको नदारत नज़र आएगी। लेकिन वजह जैसा हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, कल से लगातार बातचीत कर रहे हैं कि मरता क्या ना करता की तर्ज है, ये तो वही हालात है। आगे कुआं है और पीछे खाई है। अगर घर के भीतर रहते हैं तो प्यास सताती है, बाहर निकलते हैं तो संक्रमण का खतरा है। लेकिन आखिर क्या करे, कोई शख्स जिसको पानी मैसर नहीं हो रहा है तो उसे घर से इस तरह से बाहर निकलना पड़ रहा है, खतरा मोल लेना पड़ रहा है। और ये पूरे नज़ारे विजय कहीं ना कहीं प्रशासनिक तंत्र की नाकामी ही बताते हैं, क्योंकि एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जिसकी मेन राइजिंग लाइन में एक बार नहीं कई बार खराबी आ चुकी है, और जिस जगह खराबी आई है, जिस जगह ये फॉल्ट आया, इससे पहले भी कई बार यहाँ पर फॉल्ट आ चुका है। नगर निगम की ओर से कहा गया था कि इसके लिए एक पैरेलल यानी समानांतर एक लाइन बिछाई जाएगी, लेकिन बीते 2 सालों से इसे बिछाया नहीं जा सका है। और हर गर्मी में गाहे बगाहे किसी न किसी तरह से पाइपलाइन में फॉल्ट आता है, या पाइपलाइन फोड़ दी जाती है या खुद ही फूट जाती है, और इस तरह से कई दिनों तक जलापूर्ति प्रभावित होती है। आधा शहर इसी तरह पानी के लिए तरसता है, मोहताज होता है। तो ये जो नज़ारे हैं अपने आप में बेहद गंभीर हैं। हालांकि आज फिर जो अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है विजय, दावा है अधिकारियों का कि काम लगभग पूरा हो गया, कंक्रीटिंग की गई है, सूखने के लिए उस कंक्रीटिंग के पोर्शन को छोड़ा गया है और दावा किया जा रहा है कि कल से जलापूर्ति बहाल कर दी जाएगी। विजय जी, फिर कल का वादा कर दिया है। आपको लग रहा है कि कल ये तस्वीर नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि लगभग 3 दिन से तो हम यही देख रहे हैं विजेंद्र, और लगातार वहाँ के प्रशासन को, नगर निगम को, सांसद को, विधायक को, सबको चेता दिया गया है, लेकिन हालात जस के तस ही बने हुए हैं। बेशक ये नज़ारे पुनीत जो हम लगातार दिखाते आ रहे हैं, ये दरअसल पूरे सिस्टम की आंख खोलने के लिए काफ़ी है। हम बता रहे हैं कि किस तरह से लॉकडाउन है, तपती गर्मी है, संक्रमण का खतरा है, लेकिन घर घर पानी नहीं है और लोग इस तरह से सड़क पर बाहर आने के लिए, जान जोखिम में डालने के लिए मोहताज हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं। अभी जो सवाल आपने विजय मुझसे किया, ठीक यही सवाल मैंने नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों से किया। उनका कहना है कि कंक्रीटिंग लगभग उस पोर्शन की कर दी गई थी, लेकिन उसे सेट आउट करने के लिए छोड़ा गया है और बहुत मुमकिन है, ऐसा दावा ही किया जा रहा है कि कल सुबह से जलापूर्ति बहाल कर दी जाएगी। देखना होगा कि कल फिर कोई आने वाले कल का वादा लेकर ना
आ जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल रमनगरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के क्वालिटी को, उसकी मेंटेनेंस को लेकर है। 2012 में ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट विजय में जानकारी देने के लिए बताना चाहूँगा कि बनाया गया था, और उसके बाद हर साल में ही कई बार इसकी मेन जो राइजिंग लाइन है उसमें फॉल्ट आता है। आरोप भी भ्रष्टाचार के लगे हैं कि जो टेक्निकली जिस क्वालिटी की पाइपलाइन ज़रूरी नहीं थी उसे वहां डाला गया। बड़े घोटाले का इसमें लगातार आरोप लगाया गया है। एक याचिका भी हाई कोर्ट में दायर की गई है। और एक आंकड़े से रूबरू करवाना चाहूँगा विजय की बीते 10 सालों में जबलपुर नगर निगम पाइपलाइन के मेंटेनेंस पे 100 करोड़ रुपयों की राशि खर्च कर चुका है। अभी भी रमनगरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लागू होने के बाद, शुरू होने के बाद, जो 3 करोड़ रुपए सालाना खर्च करता था नगर निगम मेंटेनेंस पर, आज की तारीख में वो 22 करोड़ रुपए सालाना खर्च कर रहा है। लेकिन देखिए सिला क्या है, इसी तरह से पाइपलाइन में फॉल्ट बार बार आता है और आधे से ज्यादा शहर की जनता को इसी तरह पानी के लिए मुहताज होना पड़ता है। नगर निगम को भी समझना होगा कि अगर ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की पाइपलाइन ठीक नहीं होती तो उससे टैंकर्स की संख्या बढ़ानी होगी विजेंद्र, और तभी जाकर लोगों तक पानी पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।